उस समय उम्र ऐसा रहता है ना कि मतलब किसी के बारे में बार बार सोचना, माइंड उसी को बार बार देखना, तो हो जाता है प्यार। तो वो भी शौक हो गया हमको। ऐसे में लड़की को किसी को भी शौक हो जाता है कि कोई लड़का उसको मतलब लाइन मारा। हम नहीं जानते, कभी देखे भी नहीं थे इनको ना। छत पर लाइन मारा हो रहा था ना, मतलब जैसे तो कोई लड़का हम लोग को इधर के देख लिया तो हमारे पापा को कह दिया। जैसे आते तो पापा को देखते आए हुए हमको घर में ले जाके पूछताछ से स्टार्ट। अब तो हमको डर लगा, हे भगवान आज ही सवारी किया, आज हम पकड़ाइयो गए। हमारे एक दोस्त है, उसका नाम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत साथ दी हमको इस सब में। हम वही हमको समझाई कि ये की हो गए प्यार में सब जाहिर है, कसम तोड़ दे पापा के। तो उस समय पापा मम्मी साथ में थे तो उनका भैलू को नहीं समझ में आया, लेकिन जब वही हम लोग को छोड़ के चले गए तो बहुत ज्यादा बुझाता है कि पता किए कि कौन क्लास में मतलब कौन कोचिंग में पढ़ती है। तो इसमें जाके ये भी अपना नाम लिखवा लिए। लेटर हम फाड़ के पढ़बो नहीं किए नीचे, हम फाड़ के फेंक दिए। हम बोल दिए इनको, धमकाइयो दी होती है खाना कि हम ऐसा लड़की नहीं है। ये लोग जो है इसकी कहानी जो है आप लोग जानते होंगे, ये दोनों आदमी का कि एक दोस्त की शादी में गए और वहाँ से इन लोगों का लव शुरू हो गया और आज के डेट में जो ये लोग पति पत्नी बन चुके हैं। और लड़का देखिए और लड़की देखिए, दोनों में कितना डिफरेंट है। ऐसे शादी हो गया नहीं? कैसे हो जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, हम लोग का लव मैरिज है, प्यार हुआ तो फिर शादी हो गई है, शादी कर लिए। हाँ, पहले वो कहे कि पहले आप कहे? पहले तो यही कहे थे, लड़के थोड़ी ना जल्दी कहो। अच्छा, कैसे हुआ था, मतलब शुरुआत कैसे हुआ था? शुरुआत तो इनसे ही हुआ था। मतलब ये किसी के बारात में हमारे यहाँ आए हुए थे बाराती में। तो बाराती में मतलब स्टेज पर हम जमाना पर लड़की नहीं जाती है, उसमें हम गए हुए थे। तो ये हमको देखे तो इनको हम पसंद पड़ गए, मतलब कि, लेकिन हमको उस समय कुछ पता था नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, आप जयमाला पर थे तो ये आपको देखे वहाँ पर? हाँ, ये देखे, इनको पसंद हुए हम। तो आप तो पसंद हो ही जाइएगा, है कि नहीं? तो आप उस समय आपको पता नहीं चला? उस समय हमको कुछ पता भी नहीं था कि कोई लड़का हमको देख रहा है या पसंद, ये सब नहीं हमको पता था। अच्छा, तो पहली बार कैसे फिर आपको पता चला कि ये आपसे लव करते हैं? तो उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये मतलब वो तो ये बाराती में चले गए। उसके बाद कुछ दिन का जब लगमा आए तो इनका नानी का घर भी लगमा में है, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे ये हमको देखे हुए थे। तो नाम हम पूछे थे सिंपली, जो नहीं कोई पूछ देता है किसी से कि किस क्लास में पढ़ते हैं नाम हम, तो वो समय पूछे हुए थे। तो हमको नहीं लगा था कि लड़का हमारा पीछे पड़ रहा है, हमको नहीं मालूम था। उसके कुछ दिन के बाद हम जब आपसे पूछे उस समय उनको जानते थे आप? हम नहीं जानते, कभी देखे भी नहीं थे इनको। अनजान आदमी आपसे कोई नाम पूछा तो आपको अजीब सा नहीं लगा? नहीं लगा उस समय, क्योंकि अपना गांव में थे, अपना घर तर थे। तो हमको लगा कोई ऐसे पूछ नहीं देता किस क्लास में पढ़े ये वो, तो हमको उस समय कुछ भी नहीं लगा था। उसके कुछ दिन के बाद मतलब हम सुने कि मतलब देख रहे थे ये बार बार अपने नानी यहाँ आते थे, बार बार आते थे हमारा पीछे, हम जहाँ जा रहे तहीं तहीं जाते थे, मतलब कोचिंग जाते थे हमारा पीछे पीछे। तो हमको पता चला, कोई आदमी से हम पूछे तो बोला कि से एना न अबैत रहले है नानी यहाँ, आप जानो तोरा देखे छो तो अबै छो। अच्छा। हाँ, मतलब कंटिन्यू आने लगे नानी है। तो हमको भी शौक हो गया। हमको ऐसे में लड़की को किसी को भी शौक हो जाता है कि कोई लड़का उसको मतलब रहा है, हाँ उसको पता चल जाता है। हमको पता चल गया। उसके कुछ दिन बाद ये मतलब हमको लेटर दिए थे। अच्छा, कौन कहा कि बड़ा अविश हो जाए? कौन? हाँ, वही तरह के कोई लड़की से हम पूछे थे, ये तो हम न चिन्ही छे, हम न कहियो देखले रहली, मतलब इनके जगह। तो बोले हाँ से एक नानी के घर से पहले कहाँ अबैत रहले था, अब अबै छे। ये बात हमको बोला था कोई कि पहले न अबैत रहले था, अब अबै छे 2-4 दिन से 5 दिन से ऐसे। तो हमको शौक हो गया। ये हमरा जहाँ जाते थे तहाँ हमारा पीछे पीछे छत पर हम जाते थे अपना, तो ये भी छत पर जाके खड़ा रहते थे, हंस रहा है मतलब सब जानते हैं चुकी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब हमको ये लेटर दिए एक। तो लेटर दिए तो उसमें हमको पता नहीं था। हम जैसे खोले लेटर तो उसमें लिखा, फर्स्ट में लिखा हुआ था बड़ा अक्षर में आई लव यू मानसी प्रिया। वही देखे तो हमको गुस्सा आ गया, क्योंकि उस समय हम इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे। लेटर हम फाड़ के पढ़बो नहीं किए नीचे, हम फाड़ के फेंक दिए। हम बोल दिए इनको, धमकाइयो दी होती है खाना कि हम ऐसा लड़की नहीं है, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो हम अपने पापा के कह देंगे। हम बोले थे, लेकिन हम कहे नहीं। हम सोचा अपने में मामला हल हो गया तो हम कहे लग जाएंगे कहने। फिर भी लेकिन ये चले गए नानी, यहाँ पे चले आए नानी यहाँ से। ये बात उनको कह दिया? हाँ, हम कह दिए मुँह पर कि हम पापा कह देंगे से ऐसा काम मतलब दोबारा हुआ था। हाँ, तो उसके बाद ये चले आए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से तो ये पता किए कि कौन क्लास में मतलब कौन कोचिंग में पढ़ती है। तो इसमें जाके ये भी अपना नाम लिखवा लिए। अब देख रहे कोचिंगों में चला है। हम कहली कैसन लड़का है, मतलब पहले रास्ता पर पीछा करता था, कोचिंगों में आ गया पढ़ने के लिए। ये हमसे सीनियर थे, मतलब आगे थे हमारे से। तो मतलब ऐसे देखा हो रहा है। तो उम्र ऐसा रहता है, बार बार जहाँ पर भी हम बैठते थे ना, तो मतलब वहाँ पे
मिठू मार्शल लिखले रहता था नाम, इनका नाम लिखले रहता था। पूरा फिल्मी अंदाज हो रहा था। हाँ, पूरा फिल्मी अंदाज। कहीं भी क्लासों में जाते थे तो हमसे पहले ही पहुंच के आप बोर्ड पर नाम लिख देते थे वो अपना, मिठू मार्शल। तो बेंच पर नाम लिख देते थे मिठू मार्शल, मतलब अपना नाम हर समय हर जगह पे लिख देते थे। हम बैठते थे तो हमको पढ़ाया जाता था, दिखाया जाता था इनके नाम। तो उस समय उम्र ऐसा रहता है ना कि मतलब किसी के बारे में बार बार सोचना, माइंड उसी को बार बार देखना, तो हो जाता है प्यार। तो हमको भी हो गया प्यार। अच्छा, जब प्यार हो गया आपको तब इनको कहे होंगे आप जाके? नहीं, हम नहीं कहे। पहले तो यही मतलब नहीं, तो प्यार हुआ ना तो हमारे मतलब होता है ना छत पर लाइन मारा मरोल हो रहा था ना, मतलब जैसे। अच्छा। तो कोई लड़का हम लोग को इधर के देख लिया तो हमारे पापा को कह दिया। किस दिन का है? जिस दिन हम लोग समारी किए थे ना, ये भी समारी किए थे मेरे लिए और हम भी किए थे, समझे? हाँ, उसी दिन दोनों आदमी मतलब जब आपको मन में हो गया तब इनको देखना शुरू कर दिया? हाँ, दोनों आदमी पूजा भी एक मंदिर में करने गए थे। उसी मंदिर में करके आए भी, इतना खुशी खुशी सब कुछ था। घरे जैसे आते तो पापा को देखते आए हुए, हमको घर में ले जाके पूछताछ से स्टार्ट। अब तो हमको डर लगा, हे भगवान आज ही सवारी किया, आज हम पकड़ाइयो गए, मतलब ऐसे करके। तो हमको पापा जी बोले कि वो लड़का से तू बात करती है? तो हम बोले कि ना ना, हम तो झूठ बोलने लगे। तो हम बोले ना, हम बात नहीं करते। तो बात नहीं करना, हमार कसम खो, हमार मतलब आज दिन से वो लड़का से ना बात करे। तो मतलब क्या हुआ कि हम कसम भी खा लिए, समझे? कसम तो खा लिए कि नहीं बात करे। 3 महीना लगातार हमको डरे, इन पर तक नहीं, ताक भी नहीं रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा पापा का डर हो गया था मन में, थोड़ा भी नहीं ताक रहे थे। आइए हमको तकाने के लिए, एक शब्द बोलवाने के लिए नहीं, तनका मेहनत नहीं करते थे। सोचिए उस समय इतना प्यार था, अभी पता ना कहाँ चल गया प्यार से, पता नहीं चल रहा है। हाँ। मतलब हमसे पहले 5 बजे भोर में ठंडा के मौसम में ओतिया खाना उठ के मतलब नहा सुना के रेडी होके रास्ता पर खड़ा है कि मानसी आएगी, उस रास्ता से गुजरेगी तो उसको हम टोकेंगे। मतलब इतना कष्ट कर रहे थे, बताइए। तो अभी कुछ नहीं होता है। तो शादी कैसे हुआ फिर? हाँ, तो उसके बाद तो वो सब हो गया। तो मतलब 3 महीना नहीं बात किए। तो उसके बाद नवरात्रि में क्या हुआ कि 7वीं के दिन, हाँ 7वीं के दिन सांझ दिखाने हम लोग जाते हैं ना, तो ये भी जा रहे थे कि भगवान से मानने कि भाई हमको कैसे वो बात हो जाए। 7वीं के दिन क्या हुआ, फिल्मी स्टाइल में देखिए क्या हुआ कि इधर से हम जा रहे थे, उधर से वो आ रहे थे, ठीक है। बीच में गली पड़ता है, अथी मतलब कि रात था, अंधेरा का टाइम था, लाइट भी कट गया उस समय, ठीक है। हम दोनों टकरा गए एक दूसरे में आपस में। तो उतनी खाना हमारा दोनों के बोलचाल हो गया। हमको ये बोले काहे नहीं बात करती है, बात करो, मतलब ऐसे। तो हम नहीं, हम बोले कैसे? पापा बोले नहीं बात करने। इतना बात सब कह के हम चले गए फिर घर पे। हमारी एक दोस्त है, उसका नाम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत साथ दी हमको इस सब में। हम वही हमको समझाई कि ये की हो गए प्यार में सब जाहिर होती, कसम तोड़ दे पापा के। समझे? हमको नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन क्या करे उस समय आदमी मजबूर हो जाता है ना, कुछ दिखता नहीं। हमको बोले कि ये ऐसे क्यों हो गया, कलयुग में कसम उसम का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, तो प्यार आज जंग में सब जाहिर होता है, तोड़ दे कसम। तो वही कह देता, हमको और बढ़ावा मिल गया, हम तोड़ दिए कसम, समझे? इनसे बात करने लगे। तो ये क्या हुआ कि हम तब इनसे मोबाइल मांगे हम, कि हम सोचे कि बहुत ज़्यादा हल्ला भी हो रहा था, हमारे मोहल्ला में हल्ला हो गया था बहुत ज़्यादा। हम सोचे कि ऐसे बात तका तकोल से तो अच्छा है कि अपना घर में बैठ कर आराम से मोबाइल से बात करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वही इनसे मोबाइल मांगे थे, तो फिर ये हमको मोबाइल ला के दिए, तो हम लोग आराम से अपना बात करते थे फिर। हाँ, 6 साल बात करने के बाद 7वां साल शादी, मतलब हमारी मम्मी भी डेट कर गई कोरोना टाइम में, पापा जी भी डेट कर गए। तो उसके बाद फिर 1.5 साल हम अकेले रहे थे वहाँ पे, उम्र पूरने का इंतजार कर रहे थे। उम्र पूर गया तो पिछले साल शादी कर लिए फिर। मतलब कोरोना के टाइम में मम्मी पापा दोनों मर गए थे? 20 में मम्मी डेट की थी, 21 में पापा डेट किए। कोरोना से? हाँ, पापा जी कोरोना से डेट किए थे, मम्मी जी का हार्ट अटैक है था। मतलब मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, तब तो समझिए अकेले आप इतना दिन तक रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मानसी में इतना हिम्मत है, कुछ भी कर सकती है। भाई वगैरह? भाई है, एक भाई है छोटा सा, तो वो दीदी के पास रहता है। तो ये है मानसी के प्यार की कहानी। और आज मानसी कैसी है वो भी थोड़ा जानेंगे। तो जब उस समय का प्यार था और आज में कितना अंतर पा रहे हैं मिट्ठू में? बहुत अंतर पा रहे हैं। उस समय क्या था, कुछ नहीं। उस समय इतना मरते थे हमारा पर, कुछ भी करने के लिए तैयार। अब कहाँ, तो अब कुछ नहीं करते हैं, इतना हाथी है। तो प्यार करके, लव मैरिज करके पापा का जब आप तोड़े थे वो कसम, तो उस समय आपको फील नहीं हुआ? और आज क्या कुछ आ रहा है कि नहीं तोड़ना चाहिए था? बहुत आता है कि बहुत पछतावा आता है कि नहीं तोड़ना चाहिए था भाई। अब कैसे, मतलब पापा थे उस समय नहीं वैल्यू बुझाया, लेकिन होता ना कि एक डायलॉग है कि रहे तो मन भावे चल रहे पछतावा भावे। तो उस समय पापा मम्मी साथ में थे तो उनका वैल्यू हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब वही हम लोग को छोड़ के चले गए तो बहुत ज़्यादा बुझाता है कि
कि कैसे उनको हम इतना दुख कष्ट दे दिए, क्या नहीं तोड़ना चाहिए था हमको कसम। क्या पापा रहते उस समय तो आप इनसे शादी करते? अब हमको लगता है नहीं शायद होता, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे पापा इस सब के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब ये थे। हाँ बहुत ज़्यादा थे। ये है, ये मिट्ठू है, आप देख रहे हैं बगल में, ये इनका हस्बैंड है। अभी 5 सालों तक ये लव किए थे और जो है एक शादी समारोह में इन दोनों में प्यार हुआ था और आज के डेट में भी अभी प्यार है, ऐसा बात नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन पिताजी का जो वो तोड़ा हुआ वचन है आज भी कहीं ना कहीं मानसिक दिलों में चुभता रहता है कि कहीं भी पापा का वचन मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। बाद बाकी आप लोग जो है जो भी इस तरीके का कदम उठाना चाहते हैं उनके लिए मानसी आप क्या कहेंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि मतलब गार्जियन से पूछिए, मतलब आप लोग यही कहिएगा कि आपने तो पूछी नहीं, यहाँ कर ली तो गार्जियन अब रहा नहीं, गार्जियन तो है भी नहीं, और हालांकि हम कसम भी उनका तोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं आप लोग नहीं कीजिएगा। कोई भी गलती करता है तो उससे ये गलती नहीं सीखना चाहिए, उससे अच्छा ही सीखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे ऐसा नहीं कीजिए। अगर शादी भी करना है तो अपना गार्जियन को कहिए। आजकल बहुत ऐसा गार्जियन है ना जो अपना बाल बच्चा बताता है कि हम फलना से लव करते हैं तो अपना देख सुन के शादी ब्याह करवा भी देता है। गार्जियन किसी के लिए भी खराब कभी नहीं कर सकता, अपने बाल बच्चा के लिए अच्छा देख के ही शादी न कराएगा। तो आपको इनसे सुंदर लड़का कहीं मिला कि नहीं? भैया बहुत मिला, क्या बोले हाँ। तो बहुत सारा रिश्ता भी आया था मेरे लिए, वो बड़का करके किया रहता था, हम ऐसे रहते एकदम। हाँ इंजीनियर तो डॉक्टर ना भी कथी सब मारे सब होता है सो। लेकिन आखिर क्या देखे कि मिट्ठू को ही चुन लिया आप? प्यार रूप नहीं, प्यार था, प्यार हो गया था। क्या करे, प्यार में हम यही सोचे कि प्यार इनसे किया तो शादी दूसरा से नहीं कर सकते, हमको नहीं अच्छा लगा। मतलब जितना कठिन रास्ता ये अपना करके आप तक पहुँचे, ये कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं पाने के लिए। हाँ लेकिन अब कहाँ, अब नहीं कर रहे हैं, अब तो सारा मेहनत झड़ गया है पूरा। मेहनत खत्म। हाँ अब घर में आ गए, आप ही ना कहते हासिल हो जाने के बाद फिर उसका कदर का वैल्यू नहीं रहता है, ये बात सही है। तो कुछ दिन के लिए चले जाइएगा दूर, क्या अपने आप आ जाएगा? वही तो हमको जगह ही नहीं मिल रहा है कहीं जाने का, मतलब नहीं मिल रहा ना, तो हम सही में चल जाते इनको छोड़ के 2-3 महीना के लिए, तब इनको बुझाता है कदर हमार। लेकिन कहाँ जाए, नहिरा में तो जा नहीं सकते यार, किसी के यहाँ जाके हम मतलब रह नहीं सकते है ना, किसके यहाँ जाएंगे। अभी क्या कैसा चल रहा है हिसाब किताब, फाइनेंशियली कितना मजबूत हैं आप लोग? कहाँ मजबूत है, कुछ भी नहीं। जीरो, सही बात है, जीरो लेवल पर है। तो वो चीज़ अब फाइनेंशियली जब आप मजबूत नहीं हो रहे हैं तो किसी चीज़ की जब कमी होती होगी तो मम्मी पापा का वो चीज़ याद आता होगा कि कहते होंगे कि नहीं अभी से कर लो, उससे कर लो। बड़ा बुझाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुझाता है कि बहुत ज़्यादा बुझाता है कि एक शब्द कहते थे पापा को कि फलना चीज़ चाहिए तो मिल जाता था। अब सोच पता इतना खाने के लिए भी सोचना है, ये हमको कहते बोलते कुछ नहीं खाना, ठीक है, मतलब एक सोच रहे हम लोग कुछ लेने का, तो अभी नहीं बताएंगे, मतलब तो हमको क्या बोलते हैं, हम तो एक कुछ खाते नहीं, एक तो हम कुछ भी नहीं खाते। बहुत सारा होता है ना कि दूध खाएगी, चाय बिस्कुट, बहुत सारा का आदत होता है कि चाय बिस्कुट का रोजाना सुबह शाम का रहता है। हम तो ना दूध खाते, ना दही खाते हैं, ना चाय बिस्कुट, कुछ भी नहीं। हाँ बाहर कभी जाते तो एक केक हमको बड़ा फेवरेट है, बहुत पसंद, 60 रुपया के पेस्ट्री आता है वही खा लेते, उसके अलावा कुछ नहीं खाते। वो हमको कहते नहीं खाना, पैसा बचेगा। ये जो है आप बगल में बैठे हैं मिट्ठू, और इनके प्यार की जो कहानी थी और प्यार की शुरुआत से लेकर के और अंत तक, यानी कि अभी तक जो है ये जो सुनाई है, उसमें से क्या चीज़ आपको अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे पीढ़ियों के लिए जो अपने मम्मी पापा को छोड़ करके चले जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशनल वीडियो है, इससे आप लोग सीखिएगा। इनके मम्मी पापा नहीं थे, इसके बाद इन्होंने शादी किया है, कहीं ना कहीं करना था, मम्मी पापा गुजर गए, इसके बाद शादी किए थे, और आज जो है कहीं ना कहीं है ठीक ठाक की स्थिति में। हालांकि जो वीडियो क्रिएशन का काम है इन लोगों का अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, इसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप लोग अपने मम्मी पापा के खिलाफ जा करके कभी भी शादी नहीं कीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर आप पछताइएगा। आपको कुछ दिन का सुख तो लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ होगा आप लोगों को। क्या मिट्ठू मानते हैं आप भी ऐसा? हाँ जी मानते हैं। कहीं ना कहीं मम्मी पापा को राजी करके शादी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, गार्जियन के सहमति से करना चाहिए।
है कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारे रिश्ते आपके छूट जाते हैं। वो उस पति का घर जो है, उसका सास ससुर, उसका जो भी रिश्ते होते हैं वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। वो चीज़ आपको ज़िंदगी से वंचित रह जाता है। लड़कियाँ भी अपने मायके जाने से वंचित रह जाती है बाद में। जब कोई मायके जाता है या किसी का पिता उसके घर पे आता है तो बहुत सुकून महसूस होता है कि मेरे पापा आए हैं मुझे देखने के लिए। लेकिन जब आपके पापा आपके घर पे नहीं पहुँचेंगे उस समय बहुत तकलीफ होगा। इसलिए आप लोग कभी भी लव मैरिज नहीं कीजिए। अगर करते हैं तो मम्मी पापा को राजी करके कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, आप लोग इसे ज़रूर सीखिएगा।